शहबाज साहब, जनरल बाजवा साहब आपसे खुश थे जब आपके पास चार्ज था और आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने आपको, जैसे कि आपने कहा भी, कि मनाने की कोशिश की, लेकिन आपने कहा कि नहीं, इनफ इज इनफ, और आप कराची वापस चले गए। एंड आप, ये जो ब्यूरोक्रेसी के सारे मामला थे, आपको पसंद नहीं थे। तो बाजवा साहब ने इतनी एफर्ट्स की, कहाँ क्या ऐसा मसला पड़ा कि बाजवा साहब की कोशिशें भी उस तरीके से फायदेमंद नहीं हुई, या वो रिजल्ट्स नहीं मिले, वो टर्न अराउंड नहीं हुआ? देखिए, बात ये थी, बाजवा साहब और इमरान खान दोनों को मैं ये पूछ रहा था कि सर, आप कितने दिन में सही करना चाहते हैं? आप ये समझते हैं कि 5 साल में सही कर लेंगे? तो ये 5 साल की बात नहीं है। अगर आपने सर्जरी करनी है तो आज कर लें। उस सर्जरी के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे दवाओं से इलाज करो। देखिए, मैं बताता हूँ सर्जरी में कहाँ इख्तिलाफ हुआ मेरा। मैंने कहा कि एफबीआर में 23,000 एम्प्लॉय हैं, इनमें से 16,000 एम्प्लॉय को रिटायर कर दिया जाए, घर भेज दिया जाए। बाजवा साहब मेरी बात एग्री कर गए, साइन कर गए डॉक्यूमेंट, मेरे पास साइन डॉक्यूमेंट पड़ा है। मगर उसके बाद लोगों ने जाके कहा कि शब्बर साहब बहुत तब्दीली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये पूरा सिस्टम गिर जाएगा, लोग खिलाफ हो जाएंगे, आप नहीं करें। उन्होंने मुझे बुला के कहा ये नहीं करो। मैंने कहा ठीक है सर, आप नहीं करना चाहते, नहीं कर रहे फिर। तो मैं समझता हूँ कि जब तक 15,000 एम्प्लॉय रहेंगे एफबीआर में, ये सिवाय बेईमानी के कुछ नहीं करेंगे। मैं इसलिए गया था छोड़ के। मैंने पूरा इंटरव्यू दिया था शाहजेब खानजादा को, एक ही वाकया बताया था कि मैं क्यों चला गया। जब मैंने स्मगलिंग पे हाथ डाला था तो क्या हुआ था। तो वो बाजवा साहब बिल्कुल मेरे साथ थे। बाजवा साहब आज भी, उनसे मेरी कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर वो कह रहे थे इसको 5 साल में करो, मैं कह रहा था इसको 6 महीने में करो। और मैं आज भी कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान सही हो सकता है 2 महीने में। करें ना आप करें ना। मुझे एक बात बताओ कि पाकिस्तान में, लाहौर में या इस्लामाबाद में कितने घर है? गुलबर्ग में आपको पता है किसके घर हैं? मालदार लोग। कौन है? नहीं, मालदार नहीं। रिकॉर्ड है कोई? नहीं। कोई ये रिकॉर्ड है? पैसे कहां से आए उसके पास? लाहौर डिफेंस का जो फेज 8 है, या पता नहीं कौन सा फेज है, फेज 8। मैं एक दफा देने गया लाहौर का, LSE जो था, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में, वहां से मुझे पैकेजेस आना था। तो मैं माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स में देखता रहा कि वो पूरी एक कॉलोनी बनी है, एक से एक खूबसूरत घर है। मैं सोच रहा था कि यार ये इतने घर हैं, हमारा टैक्स क्यों नहीं आता इस मुल्क के अंदर? देखिए, तुमने देखा है वो फेज 8? जी जी बिल्कुल देखा है। अच्छा, आप पता है, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, वो जंगल हुआ करता था। लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेकर पैकेजेस आ रहा था मैं, तकरीबन मेरा ख्याल है 6-7 मील का रास्ता होगा वो, कम से कम। और उस पूरे रास्ते में बेहतरीन क्वालिटी के घर बने हुए, देखा होगा आपने। जी बिल्कुल बने हुए हैं। किनके हैं वो? जिनके भी हैं, उन्होंने डेफिनेटली कागजों में DHA से लिए हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के जरिए लिए गए हैं, तो कागजी कार्रवाई तो मुकम्मल है। सवाल ये है, वो टैक्स में है, मेरे तुम्हारे क्यों नहीं है? मेरे क्यों नहीं है? मैं तो अमीर बाप का बेटा था भाई। क्यों नहीं है मेरे? मैं लाहौर में रहता था, मेरे पास तो अच्छे खासे घर थे, मेरे पास क्यों नहीं है ऐसे घर? तुम्हारे पास क्यों नहीं है? किसके घर हैं वो? कोई हवाले वाला है, कोई ब्रोकेट है, कोई कमीशन एजेंट है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई स्मगलर है, कोई चालमी का ट्रेडर है, कोई हीरोइन वाला आदमी है। आप देखो सही, गली नंबर, एक दिन आर्मी की जीप जाए ना, एक रिकॉर्ड लेकर आए ना, मुझे किसी बताए तो सही कि घर किसका है। बताए ना। मैंने इस्लामाबाद में जियो फेंसिंग शुरू कराई थी, मैं आज आपको पहले तो बता रहा हूँ। जियो फेंसिंग होती है जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करते हो कितने घर कितने हैं। आपको पता है जियो फेंसिंग किसे कहते हैं? जी जी बिल्कुल मालूम है। आपको पता है, मुझे उन्होंने कहा यार जियो फेंसिंग नहीं करो, इस्लामाबाद में बड़े बड़े लोग रहते हैं। ये किसने कहा आपसे? आपके दोनों मुख्तदर हैं, पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल भी। अच्छा, दोनों नहीं मना छोड़े। आप मुझे बताएं, ये इस्लामाबाद के चेक शराब के फॉर्म किसके हैं? उधर तो मुशर्रफ साहब का भी था। तो मुशर्रफ साहब कोई रसूलुल्लाह तो नहीं थे ना यार। रसूलुल्लाह सल्लम तो सारी जिंदगी जमीन पे सोते रहे। लेकिन कहते हैं आप इस्लाम। शहबाज साहब, ज्यादा ये बता दें कि किन किन इन्फ्लुएंशियल लोगों ने आपको जियो फेंसिंग से रोका? क्या मतलब? किन लोगों ने आपसे कहा जियो फेंसिंग ना करवाएं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल गवर्नमेंट।
एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट जस कि नहीं करो यार, अभी ये क्यों पंगेबाजी कर रहे हो। और नॉन पॉलिटिकल किसने आपको मना किया? नॉन पॉलिटिकल भी मैंने सपोर्ट नहीं थी, नॉन पॉलिटिकल तो डायरेक्टली हमसे डील नहीं करते ना, पर सपोर्ट तो उनकी भी नहीं थी। तो यार इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है यार। नहीं चलो मैं तो चला गया ना, आज कर लो जो फैंसी क्यों नहीं कर देते। ट्रैक एंड ट्रेस तो चलता नहीं आपसे यार, ट्रैक एंड ट्रेस में लगा के गया था ना, वो तो चल नहीं रहा आपसे। ट्रैक एंड ट्रेस तो मैंने लगाया था ना 21-19 में, आज 23 हो गई। अब वजीर आजम साहब कह रहे हैं ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चल रहा। यार ट्रैक एंड ट्रेस वजीर आजम का मसला है, ये तो एक कमिश्नर लेवल का मसला है, इसको वजीर आजम डील कर रहा है इस मुल्क के अंदर। देखिए ट्रैक एंड ट्रेस चल रहा है या नहीं चल रहा, ये तो एक बड़ा लो लेवल का मसला होता है ना। बिल्कुल, जो चेयरमैन एफबीआई भी नहीं देखता, वो तो कमिश्नर देख रहे होते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा। अब इस मुल्क के अंदर ट्रैक एंड ट्रेस के बारे में गुफ्तगू कर रहा है वजीर आजम बैठा हुआ कि ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चल रहा। ये है मसला है इस मुल्क का। राइटली सो। आप बताए ना, कहा था ना ट्रैक एंड ट्रेस नहीं चल रहा, कहा था ना, तो क्यों नहीं चल रहा, किसने नहीं चलाया। और मैं आपको बात खत्म कर रहा हूं, उनसे पूछें कि सिंध की शुगर मिलों में ट्रैक एंड ट्रेस किसने बंद कराया, पीडीएम गवर्नमेंट ने, ये पूछ लें किसी से, अगले दिन सवाल बुला किसी को। बिल्कुल ठीक। शब्बर ज़ैदी साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, अदरवाइज वी कुड हैव कंटिन्यू विद द डिस्कशन, और बहुत सी अहम मालूमात हैं जो आपसे आज हम तक पहुंची हैं, एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द शो टुनाइट, एंड इंशाल्लाह इसको हम मजीद कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज मुझे आज की गुफ्तगू से ये एक दफ़ा फिर अंदाज़ा हुआ है, पहले भी मालूम था, आज ये एक दफ़ा समझें कि एक दफ़ा और मोहर लग गई है कि आपके सीने में बहुत से राज दफन है। वो आप मुझे अली मुमताज, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि यार मैं बिला वजह लोगों के, अब मतलब मैंने बहुत कुछ कह दिया है, कह चुका हूँ, मगर मुझे आप अवॉइड नहीं करें तो बेहतर है। चलिए मैं ये बता रहा हूँ, मैं अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिख रहा हूँ, वो इंशाल्लाह 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी, वो पढ़ लीजिएगा, उसमें सब कुछ लिख दूंगा मैं। चले ठीक हो गया। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।